आपको बताऊंगा, उनको आप ध्यान से सुनिएगा और अगर हम उनको मानते हैं तो आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। एक्चुअली जो पीलिया है ना, ये ऐसी बीमारी है जो छोटे से कीटाणुओं के द्वारा होता है, छोटे से कीड़े से होता है। और ये वाला कीड़ा जो है वो हमारे शरीर में जाएगा, बच्चे के शरीर में जाता है और जाकर के लीवर को खराब कर देता है, जिगर को खराब कर देता है, जिगर में सूजन पैदा कर देता है। ठीक है, और ये जो छोटा सा कीटाणु होता है कहाँ होता है, वो गंदे पानी में होता है। ठीक है ना, गंदे पानी में होता है, गंदगी में होता है। जैसे बरसातों के दिनों में पीलिया क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि बरसातों के दिनों में गंदा पानी जो है वो हमारे नलकों में घुस जाता है, उसकी वजह से हो जाएगा। मान लीजिएगा आप बच्चे जो कोई कटे हुए फल मिल रहे हैं वो खा रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ खा रहे हैं, तली हुई चीज़ें, की समोसे, जो खुली चीज़ें जो पड़ी होती हैं जहाँ पर कि मक्खियाँ बैठी होती हैं, उन चीज़ों को खाने से वो कीटाणु जो है वो हमारे शरीर में चले जाता है और उसकी वजह से जो है वो पीलिया हो जाता है। तो पीलिया जो है वो ज़्यादातर दो तरीके का होता है। एक तो वाला पीलिया जो 15 दिन में ठीक होता है, 20 दिन में। एक वो पीलिया जो 6 महीने साल भर में ठीक होता है। टेस्ट करा करके आपका देख लिया है, आपके बच्चे को हेपेटाइटिस ए है। हेपेटाइटिस का मतलब पीलिया की बीमारी, हेपेटाइटिस ए है। ए का मतलब कि 15-20 दिन में ठीक होने वाला है। तो जब पीलिया होता है तो क्या होगा, बच्चों को बुखार होता है, शुरू के अंदर भूख नहीं लगती, बच्चे बिल्कुल नहीं कुछ भी खाते हैं, उल्टियाँ करेंगे, पेट में दर्द बोलेंगे, ठीक है ना, और कमजोरी होगी, पेशाब पीला आएगा और थोड़े से दिनों के अंदर उनकी आंखें भी पीली हो जाती हैं। आंखें पीनी तो बाद में होती हैं, लेकिन भूख नहीं लगना, उल्टी आना, बुखार होना, कमजोरी होना, पेशाब पीला आना, इनसे पता लगा लेते हैं। तो जो हम टेस्ट कराते हैं खून का, उससे हमें 2 बातें पता लगती हैं, 3 बातें। पहली बात उनको ये पता लगती है कि पीलिया है कि नहीं है, ठीक है, और अगर पीलिया है तो कौन से वाला है। 15 दिन वाला होगा तो हम अपने क्लिनिक पे स्टार्ट कर देंगे, क्लिनिक घर पे रख लेंगे बच्चे को, और 6 महीने साल वाला होगा तो उसको अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। और पीलिया की मात्रा कितनी है, ज़्यादातर बच्चों के अंदर जो पीलिया होता है 10 से कम नंबर का होता है, मतलब 1, 2, 3, 4, किसी को 7 होगा, किसी को 8 होगा, किसी को 10 होगा। 10 नंबर तक अगर पीलिया होगा, 10 मिलीग्राम तक का अगर पीलिया होगा तो उसको हम घर पे ही ठीक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, किसी बच्चे के अंदर पीलिया की मात्रा अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है, 12, 15, 16, 17 हो जाती है, तो फिर ऐसे मरीज को हमको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। तो अगर हमको कुछ दिनों के बाद ये लगेगा कि बच्चे की तबीयत खराब हो रही है तो हम दोबारा से फिर इसका खून टेस्ट कराएंगे और खून टेस्ट करा करके ये पता लगाएंगे कि इसको पीलिया कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा, और अगर हमको लगता है कि वो ज़्यादा हो रहा है तो फिर आपको उसको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा। जहाँ तक इलाज की बात है, वो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि पीलिया ये अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन इसके अंदर थोड़े से परहेज करने पड़ेंगे। जैसे पहला काम तो है कि पीलिया के अंदर हमको बच्चे को आराम देना पड़ेगा। आराम करीब 10-12 दिन के लिए इसको आराम करवाना चाहिए। अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो स्कूल की छुट्टी करा दीजिएगा, और छुट्टी करा करके ये नहीं कि स्कूल की तो हमने छुट्टी करा ली और बच्चा जो है वो बाहर घूम फिर रहा है। कोशिश करिए उससे कि वो घर में बैठे, बेड पर बैठे, चाहे उसको आप टीवी चला दो, उसको कोई गेम्स दे दो, कोई खिलौने दे दो, ताकि बच्चा जो है वो टिक करके बैठे और चले फिरे। इतना आराम करेगा उतना जल्दी पीलिया ठीक होगा। इसके बाद जहाँ तक खाने पीने की चीज़ों का सवाल है, हम कहते हैं उसको मीठी चीज़ें ज़्यादा देनी चाहिए, मीठे फल ज़्यादा देने चाहिए, जूस देना चाहिए। ग्लूकोज का आप डिब्बा ले लो, ग्लूकोज का डिब्बा पानी में घोल के थोड़ी देर के बाद देते रहेंगे, उससे बच्चे को कमजोरी नहीं आएगी। उसको मीठे फल दीजिए, केला है, अंगूर है, खजूर है, आलू, चावल, संतरा, चीकू, मौसमी, ये सब फल जो है ना, ये बड़े अच्छे फल हैं, इनको आप थोड़ा सा दे सकते हैं। जूस भी दे सकते हैं, जूस भी बहुत अच्छा है, लेकिन जूस के साथ मुश्किल है, जैसे गन्ने का जूस है तो बहुत अच्छा, लेकिन गन्ने का जूस आपको साफ नहीं मिलेगा, क्योंकि जहाँ बाजारों में जहाँ पर भी जूस होता है वो इतना गंदा होता है, उसके अंदर मक्खियाँ सब होती हैं। डर लगता है वो खा करके बच्चे को टट्टियाँ उल्टियाँ और ना लग जाए, पता लगे कि एक बीमारी तो हमारे बच्चों को हो ही रही है पीलिया की, और उल्टियाँ टट्टियाँ और लग जाए साथ। तो कोशिश करिएगा वो नहीं दीजिएगा, और देना भी है तो आप या तो घर निकाल के दीजिएगा, या फिर वो जो बंद डिब्बे वाले आते हैं ना जूस, वो आप दे दीजिएगा। और ग्लूकोज तो मैंने आपको बता ही दिया। कुछ लोग बोलेंगे कि डॉक्टर साहब वो पीली चीज़ें नहीं हम बच्चे को दे रहे, हम हल्दी नहीं दे रहे, हम कड़ी नहीं दे रहे, हम पीले फल नहीं दे रहे। नहीं, ये सब अंधविश्वास वाली बातें हैं, इनसे कुछ नहीं होता है। ये पीले फल खाने से और हल्दी खाने से पीलिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो ठीक हो जाता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सब कुछ दीजिएगा। हाँ, जो परहेज़ हम बताते हो, कहते हैं तली चीज़ मत दीजिए, घी मत दीजिएगा, मीट है, अंडा है, दवाइयाँ हैं, ठीक है ना। इवन हम तो कहते हैं दूध के ऊपर से मलाई भी हटा दो। एक्चुअली ये देखा जाता है कि तली चीज़ देने से ना पेट भारी भारी सा हो जाता है और उल्टी को मन करता है। तो पीलिया के मरीज में तो उल्टियाँ वैसे ही ज़्यादा होती हैं, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम ये सब चीज़ें ना दें, और दवाइयों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, दवाइयों की कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जैसे मान लीजिए बच्चे को उल्टियाँ आ रही हैं तो मुझको उसको उल्टियों की दवाई देनी पड़ेगी। अगर बच्चा, जैसे मैंने बताया कि पीलिया के अंदर जो है वो लीवर में सूजन आ जाती है, तो जो सूजा हुआ लीवर होता है, सूजा हुआ जिगर जो होता है, उसमें दर्द होती है। तो हल्के फुल्के दर्द में तो कुछ नहीं करना है, लेकिन हाँ, अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है तो उसके अंदर देनी पड़ेगी। अगर बच्चे को बुखार हो रहा है तो हमें बुखार की दवाई देनी पड़ेगी। अगर सिर दर्द कह रहा है तो सिर दर्द की दवाई देनी पड़ेगी। और कुछ बच्चों को हम लोग बी कॉम्प्लेक्स वगैरह होते हैं ना, बी कॉम्प्लेक्स ताकत की दवाई वो देते हैं, उससे थोड़ा सा बच्चा जल्दी ठीक हो जाता है। इसके बाद कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर साहब वो देसी दवाई दे दें, लिव 52 दे दें या दूसरी दे दें। तो एक्चुअली क्या है कि आप उसके बारे में कोई ऐसी स्टडी तो हुई नहीं है कि अगर हम देसी दवाई देंगे तो बच्चा हमारा जल्दी ठीक हो जाएगा। हमने तो देखा, चाहे आप दो चाहे आप न दो,
बच्चे ने 10-15 दिन में ठीक होना तो 10-15 दिन में ठीक होना। आपकी इच्छा है, आप देना चाहो तो देसी दवाइयाँ दे दो, लेकिन मैं आपको ऐसी कोई राय नहीं दूंगा कि देसी दवाई लीजिएगा। हम तो कह रहे हैं कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है, मैंने जो आपको परहेज बताया वो करिएगा, उन्हीं से बच्चा ठीक हो जाएगा। हाँ, एक्चुअली क्या होता है, पीलिया जो ना वो पहले जब किसी को होगा तो पहले धीरे 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 करके बढ़ेगा। जैसे किसी को 1 मिलीग्राम है, फिर 2 मिलीग्राम, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक रहेगा, और इसके बाद वो धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाता है, फिर कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर हमको ये लगता है किसी व्यक्ति के अंदर की पीलिया बढ़ रहा है, उल्टियाँ ज़्यादा बढ़ रही हैं, आंखें बहुत ज़्यादा पीली हो रही हैं, तो हम दोबारा खून टेस्ट करके ये पता लगा लेते हैं कि उसका पीलिया बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ गया। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि 8-10 मिलीग्राम तक का पीलिया हम घर पे रह के आराम से ठीक कर सकते हैं। हाँ, अगर हम मान लीजिए टेस्ट कराते हैं और उसके अंदर पीलिया 12, 15, 16, 17, 18 मिलता है, तो ऐसे बच्चों को हमको अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। एक्चुअली भर्ती करके भी कोई बहुत ज़्यादा इलाज नहीं होता, भर्ती करके वो लोग ग्लूकोज वाला लगा देते हैं, मुंह से सब कुछ बंद कर देते हैं और ज़्यादातर बच्चे अपने आप ठीक हो जाते हैं। या किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आई जा रही है, उल्टी रुक ही नहीं रही है, या किसी को बहुत ज़्यादा तेज बुखार आ रहा है, तो हमको उसको भर्ती करना पड़ेगा। या कभी कभी पीलिया बहुत ज़्यादा होता है तो किसी बच्चों को बेहोशी आने लग पड़ती है, बच्चे बड़बड़ाने लगते हैं, जोर जोर से चिल्लाने लग पड़ेंगे, दौरा सा पड़ना शुरू हो जाएगा, या बच्चे पेशाब करना बंद कर देंगे। तो हमें अगर ऐसी कोई समस्या आती है या पीलिया की मात्रा अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो हमको उस बच्चे को भर्ती करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे बच्चे बहुत थोड़े से होते हैं। ज़्यादातर बच्चे जिनको हम, जो मैंने आपको परहेज बताए हैं, अगर आप वो परहेज करेंगे ना तो ज़्यादातर बच्चे ठीक हो जाते हैं उसी से। तो जो मैं आपको दवाई बताऊंगा आप उस दवाई को दीजिए, और जैसे जैसे मैं आपको प्रिकॉशंस बता रहा हूँ उन बातों को ध्यान करिएगा। अगर हमको लगेगा बच्चे की तबीयत बिगड़ रही है तो हम दोबारा से खून टेस्ट करके ये पता लगा लेंगे कि पीलिया खराब तो नहीं, अगर हो रहा होगा तो उसको भर्ती करा देंगे। इसके बाद ये है कि एक्चुअली क्या होता है कि पीलिया की ना आजकल टीके लगते हैं। अगर आपने अपने बच्चे को वैक्सीन लगवाया हुआ होता, बच्चे को टीका लगवाया होता, तो उसको पीलिया नहीं होती है ना। करीब 1000, 1200-1300 रुपए का टीका होता है, और 1.5, 2 और 2.5 साल तक के बच्चों को हम लोग, 3 साल तक के बच्चों को हम लोग ये टीका लगाते हैं। तो आप देखिए, अगर आप किसी और बच्चे को, आपकी अगर पीलिया नहीं हुआ है तो आप उन बच्चों को ये टीके लगवा करके और हम बच सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पीलिया 2 तरीके का होता है। एक पीलिया तो 15 दिन 20 दिन में ठीक होने वाला है, जैसे आपके बच्चे को अभी हुआ है, और एक पीलिया तो होता है जो 6 महीने, साल, 2 साल तक रहता है, हेपेटाइटिस बी उसको बोलता है। तो वो वाले टीके भी बच्चे को जरूर लगवा लेने चाहिए। ठीक है, तो जो मैंने आपको बातें बोली हैं, आप उन बातों की तरफ ध्यान करिएगा, तो हमारा मानना है कि आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। घबराने की कोई ज्यादा बात नहीं है, ठीक हो जाएगा बच्चा।